भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने भोपाल के नए फ्लाईओवर का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा। प्रदेश मंत्रिमंडल की महेश्वर में होगी बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर होंगे निर्णय। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के लिए अलग कृषि उपज मंडी बनाए जाने को लेकर प्रक्रिया हुई तेज। और स्वर्णिम भारत के निर्माण में योगदान देने वाले 10,000 विशेष अतिथियों को गणतंत्र दिवस परेड के लिए मिला आमंत्रण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 154 करोड़ रुपए की लागत के फ्लाईओवर की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए फ्लाईओवर का नाम महान देशभक्त और संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। 3 किलोमीटर लंबा नवनिर्मित फ्लाईओवर गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने बावड़िया कला क्षेत्र में 180 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनाए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द बैरागढ़ ब्रिज का भी लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण नीति बनाई है, जिसे शीघ्र लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल, रायसेन, विदिशा और सीहोर जिले को मिलाकर प्रदेश सरकार जल्द ही बृहद राजधानी परियोजना भी लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने डेस्टिनेशन कैबिनेट की ऐतिहासिक पहल की है। उन्होंने कहा कि इसी संदर्भ में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर में राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जो देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष को समर्पित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देवी अहिल्याबाई द्वारा महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, सुशासन की दिशा में दिखाए मार्ग पर चलकर समग्र विकास को चरितार्थ करने के लिए संकल्पित है। इस बीच महेश्वर में मां नर्मदा के घाटों के साथ ही नगर में भी साज सज्जा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव महेश्वरी साड़ी तैयार करने वाली महिला बुनकरों से संवाद करेंगे। साथ ही मंत्री परिषद के सदस्य लोक माता देवी अहिल्याबाई के महल का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नरसिंहपुर के गोटे गांव में आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट का समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को सौगातें दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने जा रही है। उन्होंने सहयोग क्रीड़ा मंडल को 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में कबड्डी लीग का भी आयोजन प्रदेश में किया जाएगा। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यानिकी फसलों के लिए पृथक उद्यानिकी उपज मंडी बनाई जाएगी। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय पर अमल के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में उद्यानिकी बोर्ड की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को उनकी फसल का उचित दाम दिलवाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा पृथक से उद्यानिकी फसल उपज मंडी बोर्ड बनाने पर कार्य प्रारंभ किया गया है। कृषि उपज मंडी इंदौर, बुरहानपुर, शाजापुर, मंदसौर, उज्जैन, बदनावर, रतलाम, नीमच, भोपाल, जावरा और शुजालपुर, जिनमें 1 लाख टन से अधिक उद्यानिकी फसलों की आवक होती है, ऐसी मंडियों में प्रथम चरण में बोर्ड बनाकर उद्यानिकी फसलों के विक्रय के लिए पृथक से परिसर बनेगा। श्री कुशवाहा ने कहा, यह उद्यानिकी उपज मंडी पूर्णतः हाईटेक होगी, जिनमें फसल उत्पादक किसान सीधा उपभोक्ताओं को अपनी फसल का विक्रय कर सकेगा। यह व्यवस्था बिचौलियों से मुक्त होगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू ने प्रयागराज के महाकुंभ नगर के सेक्टर 4 स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन कैंप कार्यालय का दौरा किया और महाकुंभ 2025 की कवरेज के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने महाकुंभ 2024 की व्यापक कवरेज और विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के प्रसार के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन महाकुंभ से जुड़े रोचक तथ्य उपलब्ध करा रहे हैं। भोपाल में बजट संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर आगामी बजट को अधिकाधिक जनोपयोगी और प्रभावशाली बनाए जाने के लिए सुझाव लिए। श्री देवड़ा ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और आम जनता से जुड़ी हुई विभिन्न सुविधाओं को प्रदान करने के लिए वित्त विभाग बजट की तैयारी कर रहा है। इसमें बैंकिंग, ग्रामीण विकास, जनजाति, आर्थिक एवं वाणिज्यिक, जेंडर बजट, पर्यावरण के विशेषज्ञों से सुझाव लेने का काम किया जा रहा है। बजट पर संवाद कार्यक्रम में बैंकिंग, अर्थशास्त्र, वित्त आयोग, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्यान, चिकित्सा, चार्टर अकाउंटेंसी, फिल्म में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हितधारकों को भी सुझाव देने के लिए बुलाया गया था। अल्पसंख्यक मंत्रालय 27 जनवरी से 2 फरवरी तक नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का दूसरा संस्करण आयोजित करेगा। मंत्रालय ने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों से 90 शिल्पकार और कारीगर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस पर्व में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के 16 पाक कला विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे, जो राज्यों के व्यंजन तैयार करेंगे जिनका लोग आनंद ले सकेंगे। इस पर्व में सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्र और समाज निर्माण में योगदान देने वालों विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह अतिथि अपने अपने क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हैं तथा स्वर्णिम भारत के निर्माता हैं। सागर जिले के विक्रमादित्य जैन को भी परेड के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके लिए उन्होंने आभार जताया है। मेरा नाम विक्रमादित्य जैन है और मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और हमने कुसुम ए के तहत 2 मेगावाट का प्लांट लगाया है जो कि सिहोरा में स्थित है। पीएम कुसुम योजना एक बहुत अच्छी योजना है किसानों के मद्देनजर कि आपकी जो जमीन है उस पर आप सोलर पैनल लगा के ऊर्जा उत्पादन करके और उसमें आपका जो बिजली कंपनी है उससे टाई अप होता है और वो 25 साल के लिए आपके द्वारा उत्पादित की हुई बिजली को खरीदते हैं। मुझे दिल्ली से जो आमंत्रण आया है इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे वहाँ के लिए इनवाइट किया गया है। धन्यवाद। राज्यपाल मंगू भाई पटेल के निर्देशानुसार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजभवन 25 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक आमजन के लिए खोला जा रहा है। इस अवधि में राजभवन प्रवेश गेट नंबर 2 से निर्धारित किया गया है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता ने बताया कि नागरिकों को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक राजभवन भ्रमण की अनुमति होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में अब तक रिकॉर्ड 1,65,00,000 क्विंटल से अधिक धान खरीदी जा चुकी है। जिले में बनाए गए 64 उपार्जन केंद्रों पर 13,588 किसानों से यह धान खरीदी की गई है।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड गुना पर आयोजित किया जाना है। पूर्व तैयारियों का कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नीमच में 25 जनवरी को मतदाताओं को जागरूक करने एवं प्रजातंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर व मतदान केंद्र स्तर पर 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। मतदाता दिवस की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट डालेंगे हम रहेगी। पन्ना जिले में आगामी गणतंत्र दिवस पर्व के मौके पर पुलिस परेड ग्राउंड पन्ना में पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ध्वजारोहण करेंगे। खंडवा में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ 24 जनवरी को प्रातः 11 बजे जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख द्वारा दिलाई जाएगी। झाबुआ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS बघेल ने निरीक्षण के दौरान ANM हेमलता बामनिया के किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर निलंबित कर दिया है। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार राजा भोज पर केंद्रित झांकी को शामिल किया गया है। यह झांकी महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के अंतर्गत राजा भोज शोध प्रभाग द्वारा तैयार की गई है। गणतंत्र दिवस की संध्या पर नीमच टाउन हॉल में भारत पर्व में संस्कृति विभाग के कलाकार तापस कुमार गुहा, भोपाल के 5 सदस्यीय दल और लोक नर्तक सुश्री स्नेहा गहलोत के 6 सदस्यीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। 25 जनवरी को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, झाबुआ कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना को सम्मानित करेंगे। नेहरू युवा केंद्र झाबुआ के तत्वाधान में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान और सड़क यातायात के लिए स्वैच्छिक समर्थन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। युवा संगम कार्यक्रम में प्रगति, प्रौद्योगिकी, पर्यटन परंपरा, परस्पर संपर्क की अवधारणा पर हरियाणा राज्य के छात्र छात्राओं का 45 सदस्यीय दल बुधवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक पहुंचा और जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा गणतंत्र के 40वें लोकोत्सव लोक रंग का आयोजन 26 से 30 जनवरी तक रविंद्र भवन परिसर भोपाल में किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने भोपाल के नए फ्लाईओवर का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा। प्रदेश मंत्रिमंडल की महेश्वर में होगी बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर होंगे निर्णय। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के लिए अलग कृषि उपज मंडी बनाए जाने को लेकर प्रक्रिया हुई तेज और स्वर्णिम भारत के निर्माण में योगदान देने वाले 10,000 विशेष अतिथियों को गणतंत्र दिवस परेड के लिए मिला आमंत्रण। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।